दोस्तों, यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कुछ महीनों से कर रहे हैं और आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी कोई भी विश को पूरी करने की एक ऐसी पावरफुल टेक्निक को बताने जा रहा हूं, जिसका इस्तेमाल यदि आप इन 5 अफर्मेशन के साथ करते हैं तो आपकी चाहे जो भी विश होगी, ब्रह्मांड उसे 100% पूरा करेगा। आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करना पड़ेगा, बशर्ते आपको इसका इस्तेमाल करना है। मैं जिस टेक्निक को बताने जा रहा हूँ, उस टेक्निक के साथ मेरे बताए गए 5 पावरफुल अफर्मेशन का इस्तेमाल आप 21 दिनों तक करिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस टेक्निक के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और यह कैसे काम करता है? यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं इसके बारे में पहले ही डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। और अगर हम शॉर्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाने तो आपने यह तो सुना ही होगा कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए लग जाती है। दोस्तों, इस डायलॉग को अगर हम ध्यान से समझें तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती है। आप जो सोचते हैं वही आपके साथ होता है। अगर मैं इसे आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाने का प्रयास करूं तो आप एक ऐसे स्थान को देखो जहां पे ज्यादातर लोग बिजनेस करते हो, तो आप देखेंगे कि वहां पैदा होने वाला हर एक बच्चा 100 में से 90 या 95% बच्चा बिजनेस ही करना चाहता है। उसी जगह यदि आप एक ऐसी जगह जाएं जहां ज्यादातर लोग किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हैं, तो आप देखेंगे वहां के ज्यादातर बच्चे सेम उसी फील्ड में जाना चाहते हैं, उसी को अच्छा मानते हैं, उसी में अपनी जिंदगी को सिक्योर मानते हैं। दोस्तों, यह उदाहरण आपके जीवन को एकदम सटीक तरीके से प्रदर्शित करता है। आप जो सोचते हैं, आपके आसपास जिस तरीके का माहौल है, आप वही बन रहे हैं। आप जिस तरीके की सोच, जिस तरीके का विचार अपने जीवन में ला रहे हैं, आप वही बनते जा रहे हैं। अगर आप बार बार ये कहते और सोचते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं इस गरीबी की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो आप यकीन मानिए गरीब ही रह जाएंगे। दोस्तों, आपने पैरा ओलंपिक का नाम तो सुना ही होगा। उसमें ज्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर या विकलांग होते हैं। यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि ईश्वर ने उन्हें संपूर्ण नहीं बनाया है, फिर भी उनकी सोच इतनी तगड़ी है कि विश्व को इस तरीके के खेल का आयोजन करना पड़ गया है। दोस्तों, यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस या जुनून है, आप अपने बारे में सकारात्मक सोचते हैं, तो आप वह बनते जाते हैं। आपको कोई भी बाधा रोक नहीं सकती है। पर उसी जगह यदि आप संपूर्ण होते हुए भी अपने आप को कमजोर, बेसहारा, असहाय, गरीब या कमजोर मस्तिष्क वाला समझते हैं, तो धीरे धीरे आप वैसे बनते ही जाते हैं। इसे बदलने की जरूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ हमेशा घटित हो रहा है, उन सब चीजों के साथ जिस पर आप पूरे विश्वास के साथ काम करते और सोचते हैं। इन्हें विश्वासों को बदलने की जरूरत है। दोस्तों, अभी मैं आपको जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, दृढ़ विश्वास के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए तो आपके जीवन में वो सारी चीजें दुगनी रफ्तार से आपके पास आएंगी जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए इस टेक्निक के बारे में जानते हैं। इस टेक्निक को करना बहुत ही सरल है। इस टेक्निक को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने उस एक विश का चुनाव करना पड़ेगा जिसे आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, जिसके बारे में आपको लगता है कि अगर आप इसे प्राप्त कर लें तो आपकी जीवन खुशियों से भर जाएगी। आप ऐसे ही विश का चुनाव करें, उसे कागज पर लिखें। दोस्तों, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है एक ही समय पर 4-5 विश पर काम कर रहे होते हैं। एक बार बैठेंगे तो हजारों अफर्मेशन बोल देते हैं, अलग अलग तरीके के। उनको गाड़ी चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, मान सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। दोस्तों, आप अपने जीवन के उस एक महत्वपूर्ण विश का चुनाव कीजिए जिसे आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। एक बार में आप एक ही विश पर काम करिए। 21 दिनों तक लगातार एक ही जगह पर बैठे, एक शांत स्थान पर, शांत मस्तिष्क के साथ शरीर को शिथिल छोड़ दें, आंखें बंद करें और मैं जो अफर्मेशन बोलने जा रहा हूं इसे आप 21 दिनों तक बोलें।
जैसे ये 21 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, आप किसी भी जगह पर बड़े आराम से बैठकर इसे बोल सकते हैं। किसी खास स्थान की जरूरत नहीं होगी। जब भी आपको लगे कि आपका मन शांत है, आप इस अफर्मेशन को बोलिए। तो सबसे पहला अफर्मेशन है, मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ और ईश्वर मुझे प्रेम करता है। दोस्तों, हमने बहुत सारे अफर्मेशन को सुना है। उसमें बताया जाता है कि ईश्वर मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मानते ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? आपको बताना पड़ेगा। जैसे यदि आप किसी लड़की को आई लव यू बोलें और वो लड़की आपको आई लव यू न बोले, तो वहां चक्र कंप्लीट नहीं होता है। आपको बोलना पड़ेगा, मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं और ईश्वर मुझे प्रेम करते हैं। यह विश्वास आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क में डालना पड़ेगा। दूसरा अफर्मेशन है, मैं मेरे जीवन में नई संभावनाओं का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आप यूनिवर्स को इनवाइट कर रहे हैं। आप अपने मस्तिष्क को यह विश्वास दिला रहे हैं कि आप उन हर संभावनाओं के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक देगी। आप अपने विश को पूरा करने की हर एक नई संभावनाओं के लिए तैयार हैं। ब्रह्मांड इन बातों को सुनता है और आपको वैसे ही संकेत देने लगता है। तो पहले अफर्मेशन के साथ साथ दूसरा अफर्मेशन, दूसरे अफर्मेशन के बाद तीसरा अफर्मेशन है, मैं अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार हूं और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। इस अफर्मेशन का मतलब है कि आप अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिला रहे हैं कि आप जो प्राप्त करना चाहते हैं, आप उसके लिए कैपेबल हैं। आप उसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आप मन, मस्तिष्क, शरीर, बल, बुद्धि हर तरीके से तैयार हैं। ईश्वर आपके अब उस विश को पूरी कर दे, ऐसा विश्वास आपको अपने अवचेतन मन में भरते रहना है। चौथा अफर्मेशन है, मैं ईश्वर को मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, यह अफर्मेशन लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आप ये अनुभव कर रहे हैं कि आपकी सारी विश पूरी हो चुकी है। ब्रह्मांड ने आपके उस विश को पूरा कर दिया है। आप उसे महसूस करिए। आंखें बंद रखिए। और पांचवा और अंतिम अफर्मेशन है, मैं ईश्वर को मेरे इस संपूर्ण और समृद्ध जीवन देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूं। मैं इस प्रकृति को धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, ये पांचवा अफर्मेशन लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आप उन सारी संभावनाओं को धन्यवाद देते हैं जो आपके इस जीवन को चलाने के लिए आपकी सहायता कर रहा है। दोस्तों, ये पांचों अफर्मेशन लॉ ऑफ एट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड और लॉ ऑफ वाइब्रेशन सभी का कॉम्बिनेशन है। और यदि इसे आप दृढ़ विश्वास के साथ लगातार करते हैं तो ब्रह्मांड को आपकी विश पूरा करना ही पड़ेगा। आपकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। आप इसे इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, इस टेक्निक को करते समय आपको कुछ सावधानियां रखनी है। जैसे आप ऐसे किसी विश का चुनाव न करें जिस पर आपको खुद भी विश्वास न हो कि आपके लिए पूरा किया जा सकता है, जो आप खुद ही मानते हो कि यह असंभव है। अगर आपकी कोई ऐसी विश है जिसे आप मानते हैं कि वो असंभव है, तो सबसे पहले उसके प्रति अपने नजरिए को बदलिए। आप अपने अंदर उस विश्वास को डालिए कि नहीं, कि यह मेरी इच्छा पूरी हो सकती है, यह असंभव नहीं है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है सिवाय जन्म और मृत्यु के। जब भी आप अपने किसी विश को कॉपी पे लिखिए तो आप एक विश का चुनाव करिए। ऐसा न हो कि एक ही टाइम पर आप हजारों विश बोले चले जा रहे हैं। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मैं ये भी करूंगा, मुझे वो भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं है। आप एक टाइम पर एक विश पर कार्य करिए। 21 दिन का समय पूरा करिए। उसके बाद आप दूसरे विश पर कार्य करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन लगातार एक ही दिन में कई सारे विश पर काम मत करिए। एक विश से रिलेटेड अफर्मेशन को बोलिए, आपकी वो विश 100% पूरी होगी। दोस्तों, आप इस 21 दिन को पूरा करिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।